गुड मॉर्निंग गर्ल्स, कैसे हो? अच्छे हैं? ठीक है। आज हम फिर एक दूसरे के सामने उपस्थित हैं। उसके लिए सबसे पहले तो थैंक गॉड करो कि कोरोना की महामारी के इस काल में हम फिर एक दूसरे के आमने सामने नया दिन दिखाने के लिए थैंक यू गॉड। ठीक है, अब हम कल के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। कल के सेशन में हमने क्या किया था जरा बताइए तो। एग्जैक्टली हमने कल वसंत भाग 2 के पाठ 1 की 3 व्याख्या हमने समझी थी। ठीक है, तो अब हम उसके आगे की व्याख्या नंबर 4, 5 और 6 पे प्रकाश डालेंगे। तो मैंने उस दौरान आपसे एक प्रश्न भी किया था कि ज़रा बताइए तो कि किस किस को अपनी मम्मा से पनिशमेंट मिला है। आपको कुछ याद आया तो नहीं? तो आपको ऐसे फील करना है कि हमको यदि कोई परतंत्र कर देता है और हमको कोई कैद करके गुलाम बना ले तो हमारे को किस तरह से तकलीफ होती है, वही तकलीफ का वर्णन इस कविता में पक्षी के अंतर्मन की व्यथा बताई गई है। तो कल मैंने आपको इनके रचयिता का नाम भी बताया था, जरा किस किस को याद है बताइए तो। इसके रचयिता का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। कल मैंने बोर्ड पे लिखा था, आप कल के वीडियो को ज़रा इससे कनेक्ट करने के लिए आप रिवाइज कर लेना और उसके बाद फिर जस्ट बाद इसको देखना तो आपका ये जो चैप्टर है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो आते हैं हम हमारी 3rd नंबर के काव्यांश पर, 4 नंबर के काव्यांश पर। पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो 3 व्याख्या मैं कल समझा चुकी थी, आगे की 4थी व्याख्या पर आती हूँ मैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान। अच्छा, इसमें मैं आपको प्रसंग बता दूं कि पक्षी किस विषय में बात कर रहा है। पक्षी जो है अपने मन की जो व्यथा है, परतंत्रता की, गुलामी की, है ना, उसके बारे में वो पक्षी जो है क्या अभिलाषा रखता है कि वो गुलाम है तो उसके मन में क्या अभिलाषा है। गुलामी जीवन व्यतीत करते हुए सोने के पिंजरे में बंद करने के बाद उसके मन की जो छटपटाहट है उसको बताते हुए पक्षी कहता है कि ऐसे थे अरमान, हमारे ऐसे अरमान थे, हमारा ऐसा सपना था कि हम यदि स्वतंत्र होते, हमको यदि पिंजरे में बंद नहीं किया होता तो उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, तो हम क्या करते, नीले नीले आकाश की सीमा का पता लगाने के लिए। सीमा किसी लड़की के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, सीमा मतलब कि उसकी विस्तार कहाँ तक है, वो नभ कहाँ तक फैला है, ये पता लगाने के लिए हम उड़ते ही जाते, हम इतना उड़ते और जाकर ये पता लगाते कि ये नीला नीला आकाश जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच खोल। देखो पक्षियों ने अपनी चोंच की तुलना सूर्य की लाल किरणों से की है। जिस तरह से सूर्य की लाल लाल किरणें रात के जो तारे, रात को आसमान में तारे होते हैं तो तारक अनार, यहाँ पर लिखा है चुगते तारक अनार के दाने। जिस तरह से सूर्य की लाल लाल किरणें, सुबह की किरणें रात में जो तारे दिखाई देते हैं उन तारों को खा जाती है या उसको अपने रोशनी में ढक लेती है, उसी तरह से हमारी भी ये तमन्ना थी कि सूर्य की लाल किरणों के समान हमारी चोंच जो है जिस तरह से तारों को अपने अंदर समाहित कर लेती है तो हम भी तारे रूपी अनार के दानों को खा लेते। मतलब इतना दूर उड़ना चले जाना चाहते हैं पक्षी कि वो तारों तक को छूकर, तारों को अपनी चोंच में तारे रूपी अनार के दानों को खा लेना चाहते हैं। तो इतनी उनके मन में व्यथा है जिसको उन्होंने प्रकट किया है और उसी को शिवमंगल सिंह सुमन जी ने इस कविता में सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। तो फिर हमको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में फिर वही बात, पाठ का नंबर, पाठ है, पाठ के रचयिता का नाम, कविता के रचयिता का नाम शिवमंगल सिंह जी सुमन और पाठ का नाम हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो ये तीनों चीजें लिखना है संदर्भ में। फिर प्रसंग में मैंने लिख रखा है ये, और फिर नीचे आप लिखेंगे व्याख्या। ये प्रसंग में आप लिखेंगे परतंत्र पक्षी, कवि ने परतंत्र पक्षियों के मन में छिपी अभिलाषा का वर्णन किया है। और उसके बाद फिर जो मैंने आपको समझाया, फिर से एक बात बोल रही हूँ, आप इतनी बड़ी बड़ी समझदार लड़कियां हो
आप अपने हाथ में कॉपी पेन रखिए और जल्दी जल्दी नोट्स बनाते जाइए और व्याख्या को आप आगे बढ़ाएंगे। काव्यांश नंबर 5। काव्यांश नंबर 5, होती सीमाहीन क्षितिज से। कल मैंने आपको क्षितिज के बारे में बताया था, एक काल्पनिक स्थान जहाँ पर हम सोचते हैं कि दूर वहाँ पर सूर्य और आकाश आपस में मिल रहा है। तो क्या सूर्य और आकाश कभी मिलता है? धरती और आकाश कभी मिलते हैं? कभी नहीं मिलते। ऐसा लगता है जैसे हम दूर सफ़र कर रहे हैं मैदानी या पहाड़ी इलाके में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं और हमको लगता है कि बस अब हमको उतना ही जाना है, बस वहाँ पे रास्ता खत्म है, वहाँ पे धरती और आकाश मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो वो सीमाहीन क्षितिज, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, जहाँ पर वो आकाश का और इसका कोई अंत नहीं होता है। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। यदि हम स्वतंत्र होते ना, यदि हम आकाश में उड़ सकते, हम यदि गुलाम नहीं होते, हमको यदि पिंजरे में कैद नहीं किया होता, तो हम सीमाहीन आकाश और धरती का जो मिलन स्थल है, हम वहाँ तक जाते। ये हमारे दिल की हार्दिक हार्दिक इच्छा है, ऐसा पक्षी कह रहे हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है ना, और यदि हम स्वतंत्र होते और हम एक दूसरे से होड़ा होड़ करते, कंपटीशन करते और हम उड़ते हुए जाते, उड़ते जाते, तो क्या होता? या तो हम क्षितिज को प्राप्त हो जाते, हमको क्षितिज मिल जाता, हमारा मिलन क्षितिज से हो जाता, या फिर तनती सांसों की डोरी। तनती सांसों की डोरी मैंने शब्दार्थ में लिखाया था कि सांसें टूट जाना। इतना उड़ते, स्वाभाविक है, इतना लंबा सफर कोई अंत ही नहीं है ना उसका, तो वो उड़ते रहते और उनको क्षितिज मिलता ही नहीं, और फिर उनके सांसों की डोरी टूट जाती, मतलब वो मर जाते। तो देखो कितनी व्यथा है पक्षी के अंदर, यानी गुलामी का जीवन कितना बुरा होता है। तो यही सब कवि ने पक्षी के माध्यम से मानवीय मूल्यों को बताया है और स्वतंत्रता का महत्व बताया है कि मनुष्य के लिए स्वतंत्रता कितनी जरूरी है। अब हम आते हैं काव्यांश नंबर 6 पे। संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूरी वैसे ही करना है, ये प्रसंग है आपका, और फिर आप करेंगे व्याख्या, ठीक है, ये प्रसंग है। उसके बाद काव्यांश 6, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय, छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ मतलब घोंसला। तो पक्षी कहते हैं कि देखो, हमको चाहे पेड़ पर घोंसला मत बनाने दो, चाहे टहनी का आश्रय, चाहे हमने टहनी के ऊपर घोंसला बना रखा है, हमारा निवास है, चाहे आप उसको छिन्न भिन्न कर लो, हमको मत रहने दो, हमको कहीं भी धरती पर बैठने की जगह मत दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन हमको भगवान ने उड़ने के लिए पंख दिए हैं, हम इन पंखों के सहारे हमारी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं, हम पूरे संसार को देख सकते हैं, हम चाहे जहाँ घूम सकते हैं। तो हमको पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान, बेरोक टोक हमको उड़ने दो, और हमारी इस उड़ान के अंदर आप हमको पिंजरे में कैद करके और हमारी उड़ान में हम विघ्न मत डालो। तो इस काव्यांश का प्रसंग है, मनुष्य से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की प्रार्थना पक्षी कर रहे हैं कि आप कुछ भी करो, हमको कुछ मत दो, खाने को मत दो, घोंसला हमारा तोड़ दो, चाहे हमको धरती पे मत रहने दो, लेकिन हमको जो स्वतंत्रता मिली है कुदरती, वो हमको स्वतंत्रता का प्रयोग करने दो। तो इस तरह से आपको जो पहले काव्यांश से लेकर काव्यांश 6 तक, ये जब आप एक साथ देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मानव जीवन के लिए स्वतंत्रता का कितना महत्व है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से पक्षी को गुलाम बनाने से, देखो वो क्या क्या नहीं कर पाता है, इस पे मैं प्रकाश डाल रही हूँ। एक तो वो चाह नहीं पाता है, दूसरा वो गुनगुना नहीं पाता है, तीसरा वो अपने पंख नहीं फड़फड़ा पाता है, चौथा वो लंबी आकाश में उड़ान नहीं भर पाता है, पांचवा वो अपनी प्राकृतिक गति को भूल जाता है, मतलब उसके जो स्वाभाविक कार्य है वो भी नहीं कर पाता है ना। इसी से रिलेटेड मैं एक छोटी सी
बताती हूँ कि एक बार एक हाथी का बच्चा था। उस हाथी के बच्चे को महावत ने एक छोटे से खूंटे से बांध दिया। तो वो महावत जो है, वो हाथी का बच्चा जो है, वो थोड़े 1-2 दिन 4-5 दिन उसने छुड़ाने की कोशिश की। वो तो बहुत छोटा बच्चा था, वो छूट नहीं पाया। तो फिर उसको ये समझ आ गया कि मुझे तो अब यहीं बंद कर रहना है। उसको वहीं खाना पानी डाला देते थे, वो वहीं खा लेता था और वहीं बैठ जाता था। लेकिन जब वो विशालकाय हाथी में परिवर्तित हो गया, लेकिन वो जब वो विशालकाय हाथी बन गया, वो जंजीर जो है ना, एक पतली सी गले में पहनने वाली चेन के समान हो गई। तो बताओ, इतने विशाल हाथी के लिए वो जो पतली सी चेन थी, वो क्या मायने रखती थी? वो चाहता तो एक झटके में उसको तोड़ सकता था, लेकिन उसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि ये तो मेरे को बांध के रखी हुई है, इस चेन से मैं बंधा हुआ हूँ, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। तो उसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं था। तो गुलाम जब उसको बना के रखा, तो वो अपनी स्वाभाविक गति, अपने स्वाभाविक गुण को भूल गया। तो जब गुलामी की जो जीवन होता है, उसमें पक्षी अपना स्वाभाविक गुण भूल जाते हैं। आप पिंजरे में पक्षी, तोता है यदि आपके घर में, आप उसको खोल के देखना, वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेगा और फिर थोड़ी सी दूर जमीन पे घूमेगा और फिर खुद ही अपने आप पिंजरे में आके बैठना पसंद करेगा। वो बाहर जाएगा ही नहीं, उसको बाहर का वातावरण अच्छा लगता ही नहीं है। तो ये सारे जो हैं, इसके दुष्प्रभाव, गुलामी के और नुकसान और जो व्यथा, इसको पक्षी के माध्यम से श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी ने बताने की कोशिश की है कि गुलामी का जीवन कभी भी अच्छा नहीं होता है और स्वतंत्रता का जो महत्व है वो हमको समझना है। तो स्वतंत्र होने के लिए हमको अपने पैरों पर खड़े होना पड़ता है, हमको आत्मनिर्भर होना पड़ता है। अब जैसे ये चीज़ आप अपने से रिलेट करो, यदि आप आत्मनिर्भर नहीं होगे, स्वयं वीडियो नहीं देखोगे, स्वयं होमवर्क नहीं करोगे, तो फ्रेंड्स से मांगना पड़ेगा, है ना? तो फिर आप परतंत्र रहोगे, तो वही सारी गुलामी की कहानी। तो आप बताओ जरा, आप क्या चाहते हो, स्वतंत्रता या परतंत्रता? निश्चित रूप से स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वावलंबी बन जाओ, और स्वावलंबी बन जाने के लिए जल्दी से कॉपी पेन ले लो और कल की और आज की व्याख्या लिख डालो अपनी कॉपी में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली सूचना के साथ में, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।